स्टूडेंट्स ये 9th क्लास का लाइन एंड एंगल्स के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। द रेशो ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 2:3:5। फाइंड द एंगल। यानी कि एक त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात 2:3:5 दिया है, तो फाइंड द एंगल्स यानी कि कोण ज्ञात कीजिए। क्लास का लाइन एंड एंगल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट में दिया गया द रेशो ऑफ द थ्री एंगल। एक ट्राइंगल है आपका, इस ट्रायंगल में आप लोग देखिए ABC, इनका रेशो दे रखा है 2:3:5। तो आप लिखेंगे इसको लेट एंगल A इक्वल टू 2x, एंगल B इक्वल टू 3x और एंगल C इक्वल टू 5x। तो हमारे पास आ गया ये लेट एंगल A इक्वल टू आपका 2x, एंगल B इक्वल टू 3x, एंगल C इक्वल टू 5x। तो हम जानते हैं कि एंगल A प्लस में एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होता है? सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखना होता है। ए हमारे पास दे रखा है 2x, बी दे रखा है आपको 3x, सी दे रखा है 5x इक्वल टू 180। अब हमारे पास देखिए ए हमारे पास, इनको सबको ऐड करेंगे 5 6 7 8 9 10, 10x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 180/10। यहाँ पर ही आ गया, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो एंगल ए हमारे पास था 2x, 2 इंटू 18, इसको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 डिग्री, 36 डिग्री आ जाएगा। ऐसी एंगल बी निकालेंगे, बी हमारे पास था 3x, 3 इंटू 18, तो ये 54 डिग्री आ गया। अब एंगल सी निकालना है आपको, तो वह है 5x, तो 5 इंटू 18, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स निकल गए, एंगल 1, एंगल ए बी और एंगल सी। नंबर सेकंड दे रखा है इफ 5y प्लस 62 एंड 22 प्लस वाई आर सप्लीमेंट्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर आपके 5y जमा 62 तथा 22 जमा वाई सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है इन दोनों का सम 180 है, तो फाइंड दी y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है। सेकंड में दिया हुआ है कि 5y प्लस 62 और 22 प्लस में y, ये है पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री। ये दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है इन दोनों का सम 180 आएगा। अगर ये क्वेश्चन कहता है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, सपोज कीजिए कॉम्प्लीमेंट्री कहता, कॉम्प्लीमेंट्री अगर ये कहता तो इसका सम जो है वो 90 आता। तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में आपको सप्लीमेंट्री देगा, कॉम्प्लीमेंट्री भी दे सकता है। यहाँ लिखेंगे सिंस 5y प्लस 62 एंड 22 प्लस वाई आर सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री है। सो इसलिए 5y प्लस 62 प्लस 22 प्लस वाई इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री की जगह कॉम्प्लीमेंट्री होता तो यहाँ 90 आ जाता। अब 5y और y 6y प्लस में अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे 62 और 22 84 इक्वल टू 180, 6y इक्वल टू 180 माइनस 84, तो ये 6y इक्वल टू 96 आएगा। अब हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 96/6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 16 डिग्री।
तीसरा क्वेश्चन दे रखा है एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द एंगल। यानी कि एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर हो तो कोण का मान ज्ञात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड दे रखा है आपको, एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री में भी आ सकता है और सप्लीमेंट्री में भी आ सकता है। करने का तरीका सिंपल सा है, लेट एंगल इक्वल टू एक्स। अब आ जाएगा इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स आएगा। सप्लीमेंट्री होता तो 180 माइनस एक्स आता है। अब ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने कहा कि जो ये एंगल है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बराबर है, यानी कि x इक्वल टू 90 माइनस एक्स। ये क्वेश्चंस कई तरह से पूछ सकता है इसमें। ये डबल है, अगर डबल पूछे अगर तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है तो यहाँ 2 आ जाएगा। अगर ये ट्रिपल पूछे तो 390 माइनस एक्स आ जाएगा। 4 टाइम्स कहे तो x इक्वल टू 490 माइनस एक्स आ जाएगा। 10 मोर 2 टाइम्स कहे तो x इक्वल टू 10 मोर देन 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स तो ये आ गया। 10 मोर देन के लिए हम यहाँ 10 कर देंगे। 10 लेस देन 2 टाइम्स बोले तो x इक्वल टू 290 माइनस एक्स माइनस 10 है। तो ये कई प्रकार के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको एग्जामिनर के हिसाब से देखना है कि उसने क्या बोला है आपसे। अब देखिए हम क्या करेंगे, x को लेफ्ट में ले जाएंगे, x है ही है, इस माइनस एक्स को लेफ्ट में ले जाते हैं तो प्लस का x हो जाता है। x और x 2x इक्वल टू 90, x की वैल्यू निकालनी है 90/2, तो x आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। एक कोण अपने सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण के 5 गुने के बराबर हो तो कोण का माप ज्ञात करो, फाइंड द एंगल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 4 है। 4 में दिया हुआ है एन एंगल इज 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए उसी प्रकार का आ गया, पहले कॉम्प्लीमेंट्री का था, अब सप्लीमेंट्री का है। तो लिखेंगे लेट एंगल इक्वल टू एक्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 180 माइनस एक्स आ जाएगा। अब ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने कहा जो ये एंगल है अपने सप्लीमेंट्री एंगल्स का 5 टाइम्स है, तो x इक्वल टू 5 और ये 180 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 5 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी, तो ये आ जाएगा 900 माइनस 5x। x वाली को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे क्योंकि प्लस का ये माइनस का 5x है, अगर लेफ्ट में ले जाएंगे तो x ये प्लस का आ जाएगा आपका और ये 900, तो 1x और 5x 6x इक्वल टू 900। x इक्वल टू 900/6, 6 से कैंसिल, 6 1 जा 6 5 जा और 0, x की वैल्यू 150 डिग्री आ गई। तो जिस तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में है पूछा था उसी तरह इसमें भी पूछ सकता है। ये पूछ सकता है आपसे कि वो एंगल जो है इसके सप्लीमेंट्री के इक्वल है, तो यहाँ x इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ये पूछ सकता था 2 टाइम्स है तो x इक्वल टू 2 180 माइनस एक्स। ये पूछ सकता था 3 टाइम्स है, x इक्वल टू 3 180 माइनस एक्स। ये पूछ सकता है आपसे कि वो 10 मोर देन है 2 टाइम्स, x इक्वल टू 2 टाइम्स जो है वो उसका क्या है 10 मोर देन है तो 10 आ जाएगा। और ये पूछ सकता है कि वो एंगल जो है वो 2 टाइम्स है लेस देन 2 टाइम 10 लेस देन 10 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो किसी तरह भी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें भी, तो आप ध्यान रखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा है।
क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है ये और एग्जाम्स में बहुत बार आती है। प्रूव दैट द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एक थ्योरम है। इसमें क्या कहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री। तो एक ट्राइंगल बना लीजिए आप, ए बी सी, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। आपको प्रूव करना है कि एंगल 1, 2, 3 जो है 180 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन, सबसे पहले गिवन आता है इसमें ए ट्राइंगल ए बी सी। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब कंस्ट्रक्शंस यानी कि रचना होती है। हम क्या करेंगे, एक LM खींच देंगे पैरेलल BC के। ड्रॉ LM पैरेलल टू BC। प्रूफ यानी कि उत्पत्ति। केवल ये 4 पॉइंट्स ही लिखने होते हैं थ्योरम्स में, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। तो इसमें ये देखिए LM जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो यहाँ जो एंगल बनता है एंगल 4, ये 2 के बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स होंगे। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर Z बनता है, ये दो पैरेलल लाइन्स है, इसके बीच में Z बन गया तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ये LM पैरेलल है BC, पैरेलल होना चाहिए वो। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो ये इक्वेशन 1 है, रीजन अल्टरनेट एंगल। ऐसे ही देखिए ये क्वेश्चन, ये आपका है 5, ये 3 5 के इक्वल होगा, तो यहाँ भी Z बन रहा है ना आपका। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये सेकेंड, इसका भी रीजन अल्टरनेट एंगल। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस में एंगल 5। हमें तो प्रूव करना था 1 2 3 180 है, 2 और 3 तो आ गया, 1 नहीं है। तो लिखेंगे एडिंग बोथ साइड्स बाय एंगल 1। तो ये आ गया एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3, यहाँ एंगल 1 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5। अब ये देखिए एंगल 1 4 5 ये एक लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर का मतलब होता है एक रेखा पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम जो है 180 होता है। तो इस क्वेश्चंस में देखिए सिंस, क्योंकि एंगल 1 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन आएगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को हिंदी में कहते हैं रैखिक युग्म। तो जब ये 180 है तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 भी 180 ही होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा प्रूव हो गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर, कि आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एंगल POR दे रखा है 3x + 20 और एंगल ROQ दे रखा है 5x - 38। तो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर। ये फिगर में आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो एक लाइन दी हुई है आपको, ये R है, ये P, ये O, ये Q और यहाँ पर दे रखा है 5x - 38 और ये दे रखा है आपको 3x प्लस में 20। तो यहाँ पर देखिए गिवन, हमें गिवन है क्या, एंगल POR, एंगल POR इक्वल टू 3x + 20।
और एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 5x माइनस 38। अब आप जानते हो कि ये दोनों ही एक ही लाइन पर बन रहे हैं दोनों एंगल, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी ओ आर प्लस में एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। तो इसकी वैल्यू तो है 3x प्लस में 20 और इसकी 5x माइनस 38 इक्वल टू 180। 3x और 5x 8x, ये माइनस का है प्लस का है तो माइनस 18 180, तो ये आ जाएगा 8x इक्वल टू 180 और ये प्लस में 18, तो 8x इक्वल टू ये आ जाएगा 198। x इक्वल टू 198, तो 8 से डिवाइड कीजिए, 8 2 जा 26, 16 आ जाएगा और यहाँ 16 में से 3 डिवाइड करेंगे। जैसे आपका ये है 198 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 और ये पॉइंट लगा देंगे, 8 6 जा 56 और 8 40, यहाँ 8 7 जा आएगा और 8 5 जा 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24.75। तो आप कंफ्यूज मत होना, जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, यानी कि 25 23 इस तरह से, पॉइंट में नहीं आती है। फिर भी अगर आ जाती है तो ध्यान रखना, आप डरना मत, अपना सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना।